हेलो गाइस, वेलकम टू एनएस क्लासेस। मैथ्स का हम पहला चैप्टर पढ़ रहे थे और उसमें प्रश्नावली 1.1 हमने क्लियर कर ली है। तो आज हम पढ़ेंगे 1.2। ठीक है, तो उसका पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि क्या है। ठीक है, तो पढ़िए क्या है। किसी स्कूल में 4 दिन के लिए एक पुस्तक प्रदर्शनी आयोजित की गई। पहले, दूसरे, तीसरे और अंतिम दिन खिड़की पर क्रमशः 1094, 1812, 2050 और 2751 टिकट बेचे गए। इन 4 दिनों में बेचे गए टिकटों की कुल संख्या ज्ञात करनी है। जब किसी क्वेश्चन में कुल लिखा होता है तो हम क्या करते हैं, हम करते हैं प्लस यानी कि जोड़। ठीक है, तो इसमें क्या कहा है कि जो ये चारों दिन हैं उसमें जो टिकट बेचे गए हैं उनकी कुल संख्या बताइए। तो हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या है। पहले दिन टिकटों की संख्या देख लेते हैं क्या है। पहले दिन की संख्या क्या थी, 1094। ठीक है, 1094। ऐसे ही दूसरे दिन की कितनी है, दूसरे दिन टिकटों की संख्या। दूसरे दिन टिकटों की संख्या कितनी है, 1812। ठीक है, ऐसे ही तीसरे दिन टिकटों की संख्या क्या है, तीसरे दिन है टिकटों की संख्या 2050। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि चौथे दिन टिकटों की संख्या क्या है, उसको भी लिख लेंगे। चौथे दिन टिकटों की संख्या है 2751। ठीक है, 2751। तो हमें क्या करना है, इनकी कुल संख्या बतानी है कि कुल कितने टिकट बेचे गए, है ना। तो हम क्या करेंगे, इन सबको प्लस करेंगे तो फिर जो इसका आंसर आएगा वो होगी हमारी कुल संख्या। ठीक है, तो ऐसे लिखेंगे हम, बेचे गए टिकटों की कुल संख्या ठीक है, क्या लिखेंगे, 1094 प्लस 1812 प्लस 2050 प्लस 2751। इसको प्लस करिए और जो आंसर आएगा वो उसकी कुल संख्या होगी। ठीक है, तो क्या आया हमारा आंसर, 7701, है ना। देखिए यही है। अगर हम इन संख्याओं को प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 7। ठीक है, 7707। तो हमारे बेचे गए टिकटों की कुल संख्या क्या हो गई, 7707। ठीक, तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन।
देख लीजिए, इसे फिर से समझ लीजिए कि पहले दिन टिकटों की संख्या थी 1094, दूसरे दिन टिकटों की संख्या थी 1812, तीसरे दिन टिकटों की संख्या थी 2050 और चौथे दिन टिकटों की संख्या थी 2751। तो हमें क्या करना था, इन चारों दिन जो टिकट बेचे गए उनकी कुल संख्या ज्ञात करनी थी। तो हमने जब इन्हें प्लस किया तो इसकी कुल संख्या आ गई। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। अब देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है, पढ़िए उसे क्या है। सेकंड क्वेश्चन हमारा है कि शेखर एक प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी है। वह टेस्ट मैचों में अब तक 6,980 रन बना चुका है। वह 10,000 रन पूरे करना चाहता है। उसे कितने और रनों की आवश्यकता है। तो जहाँ पे ऐसा क्वेश्चन होता है कि ऐसा हो चुका है तो ऐसा कितना होगा, तो जहाँ पे कितना आ जाता है वहां पे हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जो शेखर है वो एक क्रिकेट खिलाड़ी है, तो उसने क्या किया है, टेस्ट मैचों में अब तक 6,980 रन बनाए हैं और वो क्या चाहता है कि उसे 10,000 रन और चाहता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि कितने और उसे रन चाहिए, कितनी और आवश्यकता है, उसके लिए हम क्या करेंगे, 10,000 में से 6,980 को माइनस करेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या हो गया हमारा। शेखर को पूरे करने के लिए रन चाहिए 10,000 रन की कितनी आवश्यकता है, पूरे करने के लिए रन चाहता है 10,000। अब तक उसने बनाए कितने हैं, छह हजार 980। और उसे कितने और चाहिए, ठीक है ना, कितने और रनों की आवश्यकता है, ये जानने के लिए हम क्या करेंगे, माइनस। रनों की आवश्यकता है 10,000 माइनस 6,980। इसे माइनस करिए, फिर देखिए कि आपका आंसर क्या आता है। जो हमारा आंसर आएगा वही उसकी आवश्यकता होगी, उसको उतने रनों की आवश्यकता होगी 10,000 बनाने के लिए। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर क्या है। तो हमारा आंसर क्या निकला, बिल्कुल ठीक, 3,020। ठीक है, जब हमने इसे माइनस किया तो आंसर आया 3,020। एक बार फिर से देख लेते हैं क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन, कि शेखर एक प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी है, ठीक है, और उसने अब तक रन बनाए हैं 6,980 और उसे पूरा करने के लिए रन 10,000 रन चाहता है। ठीक है, तो उसे कितने और रन चाहिए, इसके लिए हमने क्या किया था, माइनस किया। माइनस करने के बाद जो आंसर आया वो उतने रन उसे चाहिए ताकि उसके 10,000 का जो कोटा है वो पूरा हो जाए। ठीक है, तो ये होगा हमारा सेकेंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है।
एक चुनाव में सफल प्रत्याशी ने 5,77,500 मत प्राप्त किए हैं। ठीक है, एक चुनाव में एक सफल प्रत्याशी है, उसने 5,77,500 मत प्राप्त किए, जबकि उसके निकटतम प्रतिद्वंदी ने 3,48,700 मत प्राप्त किए। तो जो सफल प्रत्याशी ने चुनाव कितने मतों से जीता है, तो जो ये सफल प्रत्याशी है उसने चुनाव कितने मतों से जीता, ठीक है, ये हमें बताना है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, क्योंकि इसमें भी क्या आया है कि कितने कितने उसने मत जीते, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो हम देख लेते हैं क्या है। सफल प्रत्याशी द्वारा जीते गए मत कितने हैं, 5,77,500, 5,77,500। प्रतिद्वंदी के कितने हैं, प्रतिद्वंदी द्वारा प्राप्त किए गए मत। प्रतिद्वंदी ने कितने प्राप्त किए, 3,48,700, 3,48,700। ठीक है, तो इसमें क्या है कि सफल प्रत्याशी ने चुनाव कितने मतों से जीता, सफल प्रत्याशी द्वारा सफल प्रत्याशी ने जीत दर्ज की 5,77,500 माइनस 3,48,700, इसको माइनस करिए, फिर जो आंसर आएगा वो होगा कि सफल प्रत्याशी ने उतने मतों से जीत दर्ज की है। ठीक है, तो इसका आंसर देख लीजिए क्या है। कर लिया साहब, तो देख लीजिए क्या है आंसर, 2,28,800, यही आया है आंसर। देख लीजिए एक बार फिर से, अगर यही आया है तो ठीक है, वरना देख लीजिए कि आपकी गलती कहाँ पे हो रही है। तो क्या था, सफल प्रत्याशी द्वारा जीते गए मत 5,77,500 थे, प्रतिद्वंदी द्वारा जीते गए मत 3,48,700 मत थे। तो जो सफल प्रत्याशी था उसने कितने मतों से जीत अपनी दर्ज की है, तो कितने मतों से की है, 2,28,800 मत। ठीक है, यहाँ पे आएंगे मत। मत, ठीक है।
तो ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन, देख लीजिए इसे सही से। अब हम देखेंगे कि फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, पढ़िए उसे। क्वेश्चन को ढंग से पढ़िए, उसका आंसर क्या आएगा, क्वेश्चन में प्लस करना है, माइनस करना है, गुणा भाग करना है, ये सब हमें क्वेश्चन में ही पता चल जाता है। तो ठीक है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ा कीजिए ताकि हमें पता चल जाए कि हमें उसमें कैसे सॉल्यूशन करना है। ठीक, तो देखिए क्या है फोर्थ क्वेश्चन। कीर्ति बुक स्टोर ने जून के प्रथम सप्ताह में 2,85,891 मूल्य की पुस्तकें बेची हैं। क्या है क्वेश्चन में, कीर्ति बुक स्टोर ने जून के प्रथम सप्ताह में 2,85,891 मूल्य की पुस्तकें बेची हैं। इतने मूल्य की पुस्तकें बेची हैं, इतनी पुस्तकें नहीं बेची हैं, इतने मूल्य की बेची हैं। ठीक है, बेची हैं। इसी माह के दूसरे सप्ताह में क्या हुआ है, 4,768 मूल्य की पुस्तकें बेची गई। ठीक है, पहले सप्ताह में क्या हुआ, 2,85,891 मूल्य की पुस्तकें बेची। दूसरे सप्ताह में 4,768 मूल्य की पुस्तकें बेची। तो दोनों सप्ताहों में कुल मिलाकर कितनी बिक्री हुई, कितना उसके पास धन आया है ना, तो कितनी बिक्री हुई वो हमें बताना है। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये बन गया कि कुल कितनी बिक्री हुई, कुल यानी कि प्लस करना है। ठीक है, ये हो गया। दूसरा एक और है कि किस सप्ताह में बिक्री अधिक हुई और कितनी अधिक हुई है। ठीक है, बिक्री हुई है और कितनी अधिक हुई है ये भी बताना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम करेंगे माइनस, क्योंकि इसमें क्या लिखा है, कितनी, है ना, तो इसके लिए हम करेंगे माइनस। तो देखिए क्या है पहले हम देख लेते हैं कि उसकी जो प्रथम सप्ताह की बिक्री है वो कितनी हुई और जो दूसरे सप्ताह की बिक्री थी वो कितनी हुई, फिर हम देखेंगे कि उसकी कुल बिक्री कितनी हुई है। ठीक है तो देख लेते हैं, प्रथम सप्ताह की बिक्री कितनी हुई है, 2,85,891। ठीक है, 2,85,891 रुपए। ठीक है, अब हम देखेंगे कि दूसरे सप्ताह में कितनी बिक्री हुई है। दूसरे सप्ताह की बिक्री दूसरे सप्ताह में कितनी हुई, 4,768 4,768 रुपए। ठीक है, अब हमें बताना है कि कुल बिक्री कितनी हुई। कुल बिक्री तो हम क्या करेंगे, ये 2,85,891 2,85,891 माइनस करेंगे 4,768 से, तो जो आंसर आएगा, सॉरी प्लस करेंगे, जो आंसर आएगा वो होगी हमारी कुल बिक्री। ठीक है, तो इसे प्लस करिए, फिर हम इसका इसी क्वेश्चन में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखेंगे। ठीक है, तो इसे प्लस करिए पहले तो क्या आंसर आया हमारा, सही से प्लस करिए।
6,86,659 6,86,659 रुपए। तो कितनी बिक्री हुई कुल? 6,86,659 रुपए की। ठीक है, ये तो इसी क्वेश्चन का पहला हो गया कि कुल बिक्री कितनी हुई। अब हमें बताना है कि किस सप्ताह में बिक्री अधिक हुई है। किस सप्ताह में बिक्री अधिक हुई? ठीक है, पहले हम देख लेते हैं कि हमें ये तो दिख ही रहा है कि किस सप्ताह में अधिक हुई है, क्योंकि पहले सप्ताह में 2,85,891 है और दूसरे सप्ताह में 4,07,68 है। तो 4 लाख बड़ा होता है या 2 लाख बड़ा होता है? 4 लाख बड़ा होता है। तो दूसरे सप्ताह में जो बिक्री है वो अधिक हुई है, लेकिन कितनी अधिक हुई है ये बताने के लिए हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे। ठीक है, तो पहले हम लिख लेते हैं दूसरे सप्ताह की बिक्री और पहले सप्ताह की बिक्री। ठीक है, दूसरे सप्ताह की बिक्री। दूसरे सप्ताह में कितनी हुई है? 4,07,68। 4,07,68। प्रथम सप्ताह में बिक्री हुई है 2,85,891। 2,85,891। ठीक है, तो हमें क्या बताना है कि किस सप्ताह में बिक्री अधिक हुई और कितनी अधिक हुई है। तो दोनों सप्ताहों का अंतर देख लेते क्या है। दोनों सप्ताहों का अंतर करने के बाद, अंतर यानी कि माइनस करने के बाद जो आंसर आएगा वो बताएगा कि हमारी कितनी बिक्री हुई। ठीक है, तो इसे माइनस करेंगे। 4,07,68 माइनस करेंगे 2,85,891 से, 891 से। ठीक है, करिए जरा माइनस, फिर देखिए क्या आता है आपका आंसर। ठीक है, करिए। तो क्या आया हमारा आंसर? 1,14,878 यही आया है। 1,14,877 1,14,877 आया है। ठीक है, क्या किया हमने पहले इस क्वेश्चन में? सबसे पहले हमने क्या किया, जो दोनों सप्ताहों की बिक्री थी उसे प्लस किया तो हमारी कुल बिक्री निकल के आई। ठीक है, फिर हमने क्वेश्चन में पूछा था कि किस सप्ताह में बिक्री अधिक हुई है, तो हमें पहले से पता चल रहा था कि जो सप्ताह की बिक्री ज्यादा अधिक है वो ही अधिक हुई है ना। तो 4 लाख वाली बिक्री जिस सप्ताह में हुई थी वो सप्ताह में अधिक बिक्री हुई है ना, यानी कि वो दूसरा सप्ताह था। ठीक, फिर उन्होंने पूछा है कि कितनी अधिक हुई है वो बिक्री, तो हमने क्या किया है? माइनस किया है। तो माइनस करने के बाद आंसर क्या आया? 1,14,877 ये आया हमारा आंसर।
तो 1,14,877 रुपए की बिक्री हुई है। ठीक है, देख लीजिए क्वेश्चन, जहाँ पे ना समझ में आए हमसे पूछ लीजिए। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।